हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और टेंस में मैं दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा है दोस्तों? पार्ट नंबर यह 18 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 17 तक पढ़ा दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें। आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी के सभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए हूँ का प्रयोग, ठीक है। हूँ का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा ही मेहनत लगता है, ठीक है। यदि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तो मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर पहला लेते हैं, ठीक है। मुझे जानना यह है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हूँ का प्रयोग कब कैसे होता है, यही जानना है। समझ में आ रही बात? हूँ माने क्या होता है आपके पता है? हूँ माने कौन होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लिखते हैं। याद रखना क्या मैंने बताया, अगर किसी भी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ये क्या है? वो क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो किसी भी वाक्य में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम करेगा तो सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, क्लियर बा। इसके बाद हूँ के साथ डू तथा डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें अगर प्रश्नवाचक शब्द हूँ का कोई वाक्य आ जाए, ठीक है, तो उसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यही मैंने यहाँ पर रूल लिखा है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? उदाहरण लेते हैं एक ठे और आपके बता देते हैं। ध्यान से समझिएगा, उदाहरण हम लेते हैं और आपके बताते हैं। लिखिएगा, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इसमें नहीं आया है। समझ में आ रही बात ना? जब नहीं आएगा तो हम कौन है ना, तो कौन के साथ सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं यही बता रहा था आपके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आ रहा था, तो कौन कर्ता का काम कर रहा है भाई, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। मैंने यहाँ पर जो लिखा है रूल आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हूँ लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया, वर्ब मतलब मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो आना, कम्स, ठीक है, कम्स टू योर हाउस, HOUS, योर हाउस
क्या लिखेंगे आप? योर हाउस डेली। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर इसमें नहीं शब्द आया होता तब हम सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते, लेकिन नहीं शब्द नहीं आया ना, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट हूँ का कौन का मीनिंग लिखेंगे, इसके बाद जो मुख्य क्रिया है उसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है लिखेंगे, जो रहेगा इसके बाद हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा तुम्हारे घर में प्रतिदिन कौन आता है, तो हु कम्स टू योर हाउस डेली। क्लियर हुआ? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बता देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूल नंबर दूसरा में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, समझ में आ रही बात ना? SINTENC, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में, प्रश्नवाचक शब्द लिखिएगा। प्रश्नवाचक शब्द हूँ आए तो, ठीक है। हूँ आए तो सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये रूल ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, मतलब हूँ के लिए, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हूँ आए, तो सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द हूँ में नेगेटिव नहीं आए, जैसे नहीं शब्द नहीं आए, तो वहां पर हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब है जो इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण बताया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द हूँ आए तो सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग करते हैं। तो दो सहायक क्रिया डू तथा डज है, तो कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। तो उदाहरण ले लेते हैं। एक वचन कर्ता होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। और स्पेशल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में, ठीक है, अगर हूँ शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द हूँ है, अगर कर्ता का ही काम करेगा तो सबसे पहले हूँ का मीनिंग ही सबसे पहले हूँ ही लिखेंगे, ठीक है। जो भी मैंने पहला वाला उदाहरण आपको बताया रूल नंबर पहला में, ठीक। यहाँ से उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में आपके लिखना है दूध कौन पसंद नहीं करता है, ठीक है। दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो अब देखिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन आया है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी आया है। जब नहीं रहेगा तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात ना? सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इतनी बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो लिखेंगे क्या यहाँ से, हूँ लिखेंगे, इसके बाद डज, इसके बाद क्या लिखेंगे, डज। हूँ डज नॉट, ठीक है। नॉट लाइक मैंने पसंद करना। दूध क्या होता है, मिल्क, लाइक मिल्क, MILK,
समझ में आ गई होगी बातें, उम्मीद है यहाँ तक। ठीक है, दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो हु डज नॉट लाइक मिल्क। कहने का मतलब, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर नहीं शब्द आया इसलिए मैंने सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया। ठीक है, तो अगर नहीं शब्द आएगा कौन के साथ तो वहां पर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य में कौन के साथ नहीं आएगा, मतलब ये वाला जो नहीं लिखा है यह नहीं रहेगा, तो वहां पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ना? जो रूल नंबर पहला में हमने उदाहरण बताया उसी को पढ़कर आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी वाक्य होगा ऐसे ही बनेगा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।